नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबीर जैन। दोस्तों, अभी भी खबर आई कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें सबको इंश्योरेंस दी जाती है, सबका कवर किया जाता है और आप जो गरीब लोग हैं उसका एडवांटेज ले सकते हैं, जाकर इलाज करा सकते हैं। उसके अंदर खबर आई कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है, ये शायद सबसे बड़ा स्कैम हिंदुस्तान का निकलेगा। और जो न्यूज़ आई है बाहर कि जो लोग मर चुके हैं उसके ऊपर भी वो लिए जा रहे हैं, क्लेम्स लिए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा कैसे ये सारा सिस्टम कैसे चलता है। और चाइना में भी इन्होंने ऐसे ही धांधली पकड़ी है और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी अब देखिए क्या हो गया कि इन्होंने जब पूरे ऑडिट करवाया इस स्कीम का, भाई इतने क्लेम्स जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। उसमें पता लगा कि डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल वाले, जो हॉस्पिटल के हेड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मेडिकल कंपनीज हैं, सारा पूरा एक नेक्सस है कि कैसे लोग आते हैं, कैसे फेक आधार कार्ड्स लिए जाते हैं, एक ही कार्ड के ऊपर मल्टीपल कार्ड्स बनाए गए हैं। और 7.5 लाख तो इन्होंने वो पकड़ लिए फेक जो कार्ड्स थे, आधार कार्ड्स थे। और उसके ऊपर उन्होंने क्लेम्स फाइल किए हुए हैं और क्लेम्स मिले भी हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, अगर ऐसे काम चलेगा तो जो गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लेकर आ रही है कि हमारी जो गरीबों की, हमारे देश के जो गरीब हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, लेकिन जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं वो सारे इसके अंदर मिले हुए हैं कि कैसे पैसे खाए जाएं। और सबसे आगे कौन है? केरला। किसकी गवर्नमेंट? आपको पता ही है। झारखंड किसकी गवर्नमेंट? राजस्थान किसकी गवर्नमेंट? ये सारे ऐसे ही स्टेट्स क्यों आते हैं? उसमें हरियाणा का और मध्य प्रदेश का भी नाम है, लेकिन मैक्सिमम बंदे आएंगे इन स्टेट्स में से। वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ पे सरकार इन चोरों की है, जो ये 26 चोर जिन्होंने इंडिया नाम रख लिया। अभी ये तो हो गया हिंदुस्तान की। हमें पता लग गया कि ये क्या हो रहा है और मोदी जी ने इस बार बोला है अब आंख बंद नहीं की जाएगी। अब हमने आंखें खोली हैं। और रविंद्र पंचोली जी आते हैं हमारे शो के ऊपर, उन्होंने बोला कि अब ये शिव जी की तीसरी आंख खुली है। अब आप देखना इनका हाल क्या होगा। ये त्राही त्राही करना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे मिलकर ये देश को लूट रहे हैं। चाइना के अंदर भी इन्होंने पकड़ा कि यार ये मेडिकल के अंदर जितने भी लोग हैं ये अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। चक्कर क्या है? इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इनको पता लगा कि जो हॉस्पिटल के हेड्स हैं वो इतने अमीर थे कि इनके इनके होश उड़ गए। एक हॉस्पिटल का एक हेड, उसके पास 100 तो मकान मिले हैं, 110 मिलियन आरएमबी कि 110 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है उसके पास। तो इन्होंने बोला इतने मकान, इतने पैसे आए कहाँ से? जब उनको इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा जो फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने अपनी मेडिसिन को रेकमेंड कराने के लिए, ताकि जो हॉस्पिटल रेकमेंड करता है कौन सी मेडिसिन लेनी है, वो रेकमेंड करने के लिए उसे मकान मिलते थे। और कोई मशीन खरीदनी है हॉस्पिटल ने, उसके लिए रिश्वत। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है तो रिश्वत। डॉक्टर्स रखने हैं तो रिश्वत। अगर उसके अंदर मेडिकल स्कूल है, बच्चों की एडमिशन करवानी है तो रिश्वत। मतलब कि नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जहां पर ये डॉक्टर पैसे ना कमाते हों। जहां पर कोई छोटी सी बीमारी लेकर भी अगर कोई हॉस्पिटल में आ गया, उसे कहते थे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और लंबे लंबे बिल बनाए जाते थे। इस तरह से इन्होंने पैसे बनाए और इन्हें कमीशंस मिलती थी। अब ये मैंने हिंदुस्तान के अंदर भी मैंने कई लोगों से बात करी कि क्या हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होता है कि आप छोटी सी बीमारी लेके जाते हैं और आपको वो लिटा देते हैं हॉस्पिटल के अंदर? तो कहते हैं यस, ऐसा ही हो रहा है। अगर तो आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आधे दिन में वापस भेज देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आयुष्मान कार्ड है या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको लंबा लटका के रखते हैं। वो 5-6 दिन से पहले तो जाने ही नहीं देते। उन्हें मालूम है इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने हैं, ये अच्छा टाइम है पैसे बनाने का। इस बंदे के साथ ये मुर्गा आ गया, इसको अच्छी तरह से इसको मारो, इसको खाओ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर, मैंने आपको पहले बताया था, वो हार्ट का उनको प्रॉब्लम आई और हल्की सी पेन आई यहाँ पर। ही इज़ अ वेजिटेरियन, कोई दिक्कत नहीं उनको लाइफ में, बड़ा सिस्टम से चलते हैं। एक हल्का सा प्रॉब्लम आया उनको तो ही वेंट टू द हॉस्पिटल दिखाने के लिए। वो कहते हैं जी आपके तो 99% आर्टरीज ब्लॉक्ड है, आपको अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटे में काम खत्म। लटा दिया उनको, ऑपरेशन कर दिया, ठीक हो गया सब कुछ।
अब जब दोबारा जाते हैं वहाँ पर, अरे एवरी 3 मंथ्स के बाद दिखाने जाना पड़ता है वहाँ पर चेकअप करने के लिए। 200-300 वहाँ पे पेशेंट्स बैठे होते हैं, बाहर वेट कर रहे होते हैं, और जो जहाँ जहाँ अपना जो डॉक्टर हैं वो आराम से आएँगे 2-3 घंटे लेट, ताकि वहाँ पे पूरी अच्छी तरह से भीड़ हो, बैठने की जगह ना हो और उन्हें अपनी वैल्यू दिखाने का मौका मिलता है। उसके बाद वो आधा-आधा मिनट भी, 30 सेकंड भी लगाते नहीं हैं। वो अपना स्टेथोस्कोप लगाएँगे, हाँ जी ठीक है, अब जाओ मेडिसिन दोबारा से कंटिन्यू कर लो। दैट्स ऑल ही सेज। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और वहाँ पर मैं देखता हूँ गरीब-गरीब लोग जो हैं, वो आए होते हैं, पेंडू लोग जो होते हैं, वो भरे होते हैं वहाँ पर। वो बेचारे सारी लाइफ उन्होंने मेहनत करी होती है, उनके वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बस किसी को गैस की प्रॉब्लम आ गई, हल्की सी पेन हुई चेस्ट में, वो हॉस्पिटल दिखाने गए, लटा के उनको बोल दिया जी तुम्हारा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। और ऐसा बिजनेस इन्होंने बना लिया है सब मिलकर, और चाइना में भी ये कुछ हो रहा था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही इन्होंने पकड़ा, इन्होंने पहले तो काम किया, छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश ही नहीं करी। इन्होंने पहले तो पकड़े बड़े जो होते हैं ना हॉस्पिटल के हेड्स हैं, उनको पकड़ लिया। सबकी इन्वेस्टिगेशन हुई और जो बड़े जो इनके हेड्स थे, उनको पकड़ा, और 60 से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स पकड़े गए हैं, अंदर कर दिए उन्होंने, भी जिन्होंने धांधली करी थी। उसके बाद उन्होंने एक स्कीम निकाली कि भई और कोई है, अपने आप सामने आ जाओ। अगर हमने पकड़ा तो पूरी उम्र के लिए आप अंदर जाओगे, और जो कुछ आपने कमाया वो तो हम ले ही जाएँगे। उसके बाद दोस्तों 60 इन्होंने पकड़े थे, 150 और ने रिज़ाइन अपने आप कर दिया, और तोते की तरह बोल रहे हैं पुलिस के पास जाकर कि हमने कहाँ-कहाँ से पैसे लिए थे। बड़े-बड़े कंपनी जैसे ग्लैक्सो जैसी कंपनीज़ हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशंस करे, दे हैव कम टू नो कि भई उन्होंने भी रिश्वतें दी हुई थी, और उनके ऊपर तो इन्होंने इतने मोटे फाइन लगाए हैं कि ज़िंदगी भर के दोबारा से वो दोबारा सोच भी नहीं सकते कि किसी मेडिकल के बंदे को, किसी डॉक्टर को, किसी हेड को ये रिश्वत ऑफ़र भी कर दें। ये होती है इम्प्लीमेंटेशन, ये होता है पॉलिसी मेकिंग, और ये मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। कई लोग बोलते हैं कि चाइना बड़ा अथॉरिटेरियन है। अरे भाई अथॉरिटेरियन है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर वो ये चीज़ें करके एक सिस्टम को सेट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं गंदगी, हम भी बैठे वहाँ पर, हम भी देखते हैं हिंदुस्तान में ये गंदगी है, लेकिन सफाई करने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये तो चाइना ने अभी परतें खोलनी शुरू करी हैं। उन्होंने बोला है हमने मेडिकल में लाइन में नंबर 1 बनना है, लेकिन अगर इसमें यही धांधली होती रही, हम आगे नहीं जा सकते। इसको सारी जड़ से इसको सफाई करनी पड़ेगी। और चाइना ने एक चीज़ और बोली है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करने वाले हैं। एलिमिनेट का मतलब है कि पहले क्या होता था कि कोई डॉक्टर पकड़ा गया, कोई और पकड़ा गया, तो उसके ऊपर एक फाइन लगाते थे। अभी उन्होंने बोल दिया एलिमिनेशन। अब इसका मतलब एलिमिनेशन का कुछ भी हो सकता है। उसे या तो फांसी दी जाएगी, या उसे पूरी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जब ऐसी स्टेप्स एक गवर्नमेंट लेगी, आपको लगता है कि क्या कोई और सोचेगा भी कभी ज़िंदगी में कि मुझे रिश्वत लेनी है, या मुझे कोई घर लेना है मेडिसिन को रेकमेंड करने के लिए, या कोई ऐसे काम कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर करप्शन खत्म होती जा रही है। अब देखिए, उन्होंने बोला कि पहले क्या होता था कि रिश्वत कैसे दी जाती थी। एक छोटा सा जैसे दिवाली के टाइम पे एक छोटा सा रेड पैकेट दे दिया, है ना, कि दिवाली है जी। उसके बाद कैश आना शुरू हो गया, उसके बाद मकान देने शुरू कर दिए, उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने बोला कि यार फीस भी देनी है, इसको कैसे दे, इतना कैश भी दे नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि भाई कॉन्फ्रेंस पे आप रिसर्च लेक्चर दीजिए, लेक्चर की फ़ीस मिलेगी। या फिर इन्होंने किया कि आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च का कोई पेपर बना दिया, पब्लिश करवा दिया, उसकी फ़ीस दे दी। इस तरह से इनको इनको मोटी फीस दी जाती थी। एक कंपनी यहाँ पर है, उसको पकड़ा इन्होंने, उसके अंदर 41% जो फीस है, जो उसकी जो कलेक्शन आई है, उसका जो खर्चा निकाला उन्होंने, 41% तो सिर्फ प्रमोशन के ऊपर उन्होंने खर्चा किया है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर भी जो डॉक्टर्स हैं, और जो मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ, हर एक दूसरे वीक ये लेक्चर या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए होते हैं। अब आपको समझ आ रही है ये लेक्चर का मतलब क्या है? लेक्चर का मतलब है ये वहाँ पे गए,
आधा घंटा बोले और मोटा करोड़ों रुपए लेके आते हैं और वही दवाई उसी कंपनी की ये रेकमेंड करते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, उनके अपने हॉस्पिटल में मिलेगी या उसके आसपास जो फार्मा की जो होती है दुकानें वहीं मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इसका मतलब है ये डॉक्टर बिका हुआ है। अगर आपके एरिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपने अगर इसको फेस किया है, मेंशन करें इन चीज़ों को, और मैं इस चीज़ों को, इस वीडियो को दोबारा से मैं मिनिस्ट्री में भेज रहा हूँ ताकि वो उनकी आंखें खुले और आपके जो ये जितने भी डॉक्टर्स के नाम दोगे आप, ये फिर इन्वेस्टिगेशन मैं करवा के छोड़ूंगा। दोस्तों, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, और मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, जब तक आप अपनी वॉइस को रेज नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैं ये वॉइस आपकी मैं वहां पर पहुंचाऊंगा जहां पर पहुंचानी है, ताकि इन सबको, इन चोरों को जो इस देश को लूट रहे हैं, इनको पकड़ा जाए और परमानेंटली इनको अंदर किया जाए, और इनका सॉफ्टवेयर इनका अपडेट करना है और बाकी जो नीचे के लोग हैं उनका भी अपडेट हम लोग कर सकते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स डालें और इन चोरों के नाम डालें जिन्होंने हमें तंग किया और हमें लूटा है, और इनको एक्सपोज करें। जय हिंद।